अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी अपनी ज़रीना यूट्यूब चैनल पर ज़रीना खातून सोफलार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही मज़ेदार टेस्टी एक न्यू रेसिपी बेसनी टिकिया फ्राई और ग्रेवी के साथ। माशाल्लाह ये बनाने में बहुत ही आसान है, खाने में उतना ही मज़ेदार। चलें अब हम रेसिपी की तरफ आते हैं। बेसन मैंने लिया है 1.5 पाव। ये हरी मिर्च हम टिकिया में ही मिलाएंगे, हरी प्याज टिकिया में मिक्स करेंगे, हरा धनिया टिकिया में मिक्स करेंगे। ये प्याज हमने लिया है ग्रेवी बनाने के लिए। सबसे पहले हम ये हरी मिर्च प्याज काट लेंगे। ग्रेवी बनाने के लिए हमने ये टमाटर लिए हैं 4 अदद, इन्हें हम जूसर में पीस लेंगे। बेसन में हम जो जो सामान मिक्स करेंगे वो ये हैं: 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून जीरा, हाफ टी स्पून कुटी हुई मिर्च काली, हरी प्याज पत्तों वाली ये हमने काट ली है। इस तरह से हम हाथ की मदद से मसल कर मिक्स कर लेंगे। हरा धनिया मिक्स कर लेंगे। हरी मिर्च को भी हमने चॉपर कर लिया है, ये मिक्स कर लेंगे। नमक डाल लेंगे 1 टीस्पून। अब इन सारे सामानों को हम मिक्स कर लेंगे 1 गिलास पानी डालकर। अच्छी तरह से मिक्स करके हम पतीली में डाल लेंगे पकाने के लिए। बेसन को हमने पकने के लिए रख दिया है। सख्त होने तक हम इसे पकाते रहेंगे, चमचा मुसलसल चलाते रहेंगे ताकि बेसन हमारा चिपके ना। जब तक हमारा बेसन पकता है हम डिश में ऑयल लगा लेंगे, ग्रीस कर लेंगे इसे, ताकि हमारे बेसन की टिक्कियाँ इसमें चिपके ना, आराम से उतर जाए। तैयार हो चुका है, माशाल्लाह सख्त हो चुका है। अब हम निकाल लेंगे टिक्कियाँ बनाने के लिए। इस तरह से हम चम्मच की मदद से अच्छी तरह से बिठा लेंगे इसे। टिक्कियाँ बनाने के लिए बेसन को हमने अच्छी तरह से सेट कर लिया है चमचे की मदद से। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। आप चाहें तो फ्रिज में भी रख सकते हैं या कमरे में रख दें 10 से 15 मिनट के लिए। जिस पतीली में हमने बेसन को पकाया है उसमें हमने पानी डालकर पकने के लिए रख दिया है ग्रेवी बनाने के लिए, ताकि हमारा बेसन ज़ाया ना हो और इससे हमारा शोरबा भी गाढ़ा हो जाएगा। ग्रेवी बनाने के लिए हम ऑयल ले लेंगे 2 चमचे बड़े वाले। इसमें हम प्याज भून लेंगे। प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इन्हें ऑयल में से निकाल लेंगे। इसी ऑयल में दोबारा मसाला भून लेंगे। प्याज हमने निकाल लिए हैं जूसर में पीसने के लिए। सबसे पहले अब हम पीसी हुई मिर्च डाल लेंगे 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून काली मिर्च पीसी हुई, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून जीरा। इन सबको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। सब खुश्क मसाले हमारे अच्छी तरह से भुन चुके हैं। अब हम इसमें डाल लेंगे टमाटर और अदरक लहसुन जो हमने पीसा था। अच्छी तरह भून लेंगे। चार से 5 मिनट मसाला पकते में ही हम प्याज डाल देंगे जो हमने ब्राउन किए थे। नमक हस्बे जायका, 4-5 हरी मिर्च। बेसन हमारा अच्छी तरह से सेट हो चुका है माशाल्लाह। अब हम इसके पीस काट लेंगे।
हमारा माशाल्लाह अच्छी तरह से भुन चुका है, ऑयल छोड़ दिया है मसाले ने। अब हमने जो ग्रेवी के लिए पानी रखा था पतीली में, उसी में ये मसाला डाल लेंगे। माशाल्लाह वो भी पक चुका है, गाढ़ा हो चुका है शोरवा हमारा। इसे हम पकने देंगे 8 से 10 मिनट के लिए। बेसन की टिक्कियाँ हमने काट ली है माशाल्लाह, आप देख सकते हैं इतनी अच्छी कटी है हमारे बेसन की टिक्कियाँ। अब हम इन्हें फ्राई करने के लिए ऑयल गर्म कर लेंगे। टिक्की फ्राई करने के लिए हम ऑयल लेंगे 1 चमचा। इसे पैन में अच्छी तरह से फैला लेंगे, क्योंकि सारी टिक्कियों को हम एक साथ ही फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है माशाल्लाह। अब हम उसी तरह इन टिक्कियों को दोबारा जमा देंगे। इसी तरह हम सारी की सारी टिक्की रख लेंगे। टिक्कियाँ हमने रख ली हैं फ्राई होने के लिए, कुछ हमने पलट लिए हैं, कुछ हम पलट लेंगे। इसी तरह हम सारी टिक्कियाँ पलट पलट कर सेक लेंगे। माशाल्लाह गोल्डन होना शुरू हो चुकी है हमारी टिक्कियाँ सारी की सारी। इसी तरह हम सारी सेक लेंगे। माशाल्लाह से गोल्डन हो चुकी है, फ्राई हो गई हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। ग्रेवी भी हमारी बन चुकी है माशाल्लाह। अब हम इसमें डाल देंगे ये हरे प्याज पत्तों वाले, हरा धनिया, हरी मिर्च जो हमने बारीक बारीक काट ली है। अब हम ये मसाले भी ग्रेवी में डाल देंगे। टिक्कियाँ हमारी माशाल्लाह सबकी सब फ्राई हो चुकी हैं। अब हम ग्रेवी में डाल लेंगे। ग्रेवी भी हमारी पककर तैयार हो चुकी है माशाल्लाह। अब हम इसे उतार लेंगे। आप देख सकते हैं नाज़रीन माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बेसनी टिक्कियाँ फ्राई हमारी तैयार हो चुकी है माशाल्लाह। अब हम इसमें ग्रेवी डाल लेंगे बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार करने के लिए। मज़ेदार बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बेसनी फ्राई की ये टिक्कियाँ ग्रेवी के साथ माशाल्लाह तैयार हो चुके हैं। आज की हमारी रेसिपी अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।